जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम के मरकज़ 90 अजीज़ाबाद मुक्का चौक के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी लगा दी गई है, फैला दी गई है और नाकाबंदियाँ कर दी गई हैं। क्यों की गई हैं ये मैं बताऊंगा इस व्लॉग में। साथ ही एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से 2 केसेस सिंध हाई कोर्ट में दायर किए गए, उनमें क्या हुआ। एमक्यूएम ही नहीं, कराची वालों और जो सिंध भर के जो शहरी इलाके हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एमक्यूएम के सिर्फ ये 2 केसेस कितनी अहमियत के हामिल हैं ये भी आपको बताऊंगा। इसी के साथ डॉक्टर परवीन रिंद जिस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया बेनज़ीराबाद जो नवाबशाह था वहाँ पर यूनिवर्सिटी पीपल्स यूनिवर्सिटी है उसके कुछ ऑफिशल्स ने नंगे पाँव चलकर आज आई, तो उसका क्या कहना था ये तमाम तर तफसीलात मैं आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। 2 रिक्वेस्ट हैं, एक ये कि इस व्लॉग को तसल्ली के साथ आपने मुकम्मल सुनना है क्योंकि बानी एमक्यूएम के बारे में कुछ अहम तरीन चीज़ें जजमेंट्स के बारे में वो मैं सबसे आखिर में आपको बयान करूँगा। उससे पहले ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एमक्यूएम पाकिस्तान के ये 2 केसेस बताने जा रहा हूँ। इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि इससे कराची वाले ही नहीं बल्कि जो सिंध के अंदर जो शहरी इलाके हैं उनके जो करोड़ों बाशिंदे हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक़ है। आप नहीं तो आपकी फैमिली में से, आपके बच्चों में से, आपके ख़ानदान में से किसी न किसी का मफाद जुड़ा है एमक्यूएम के इन 2 केसेस से। ये 2 केसेस कौन से हैं? एक है ख्वाजा इजहारुल हसन जो कि एमक्यूएम के सरकर्दा रहनुमा हैं, एमपीए भी हैं, गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसमें अपोजिशन लीडर भी थे। उन्होंने ये केस दाखिल किया है कि गुज़िश्ता 10-15 साल में जो शहरी इलाके बिलखसूस कराची के अंदर जो डोमिसाइल और पीआरसी बनाए गए हैं उनके बकौल हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जाली बनाए गए हैं। गैर मकामी अफराद को अकोमोडेट किया गया और जो मकामी अफराद थे उनकी जगह पर उनको पोस्टिंग दी गई है। उनके केस में ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट के एक जज थे मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने इस केस को तकरीबन सुन लिया था लेकिन वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट चले गए तो अब ये दोबारा से ये केस लग गया है और ये केस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख सुन रहे हैं, जिनके बारे में ख्वाजा इजहार का कहना था कि वो चलाना चाहते हैं लेकिन उनका केस जो है वो चलाने नहीं दिया जा रहा। सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है अदालत ने ये कहा है सिंध हुकूमत को कि इसमें अपना जवाब जमा कराए। ख्वाजा इजहार का कहना है कि अगर मैं ये केस जीत गया तो कराची वालों के लिए हज़ारों मुलाजमतों के दरवाजे खुल जाएंगे और क्योंकि ये जो जाली डोमिसाइल और पीआरसी बनाकर गैर मकामी अफराद को यहाँ पर बसाया गया है और नौकरियाँ दी गई हैं उनका ख़ात्मा यकीनी होगा। इसी के साथ जो कंवर नवीद जमील साहब की एक पटिशन है उसमें दीगर एमक्यूएम के एमएनएज, एमपीएस और सेनेटर्स भी हैं। तारिक मंसूर एडवोकेट उसमें एमक्यूएम के लॉयर हैं। उन्होंने आईपीएस सखर का एक स्कैंडल पेश किया है सिंध हाई कोर्ट के सामने। 21,000 से ज़ायद तकरीबन कमोबेश 22,000 मुलाजमतें बराह रास्त ये चैलेंज की गई हैं लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन और दीगर चीज़ों के साथ 2015 से आईपीएस सखर ने के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक टेस्टिंग कंपनी बनाई सीबा के नाम से जो कि प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई। हालांकि जो उसके डायरेक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है सरकारी मुलाजमीन हैं। अगर वो जजमेंट आ गया एमक्यूएम के हक में और चूँकि एमक्यूएम बहुत ज़्यादा इस बारे में होपफुल है कि उन्होंने जो शवाहिद पेश किए हैं और मैंने ये जिक्र बताया था कि ये इसी मामले के अंदर आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, नैब को, डीजीएफआईओ को और बहुत सारे इदारों को इस पर एक्शन लेने के लिए एक ख़त कंवर नवीद जमील ने ऑलरेडी भेज दिया है। इसकी जब केस की समाअत हुई तो आईपीएस सखर अब ये चाहता है कि वो स्टे ऑर्डर जो कि सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज जो बेंच था उन्होंने जारी किया था और कहा था कि आईपीएस सखर जो ये पोस्टिंग है 5 से लेकर 15 तक की इस पे किसी भी किस्म की बढ़ती ना करे। तो अब आईपीएस सखर के पीछे चूंकि सिंध गवर्नमेंट का प्रेशर है और वो चाहते हैं कि जो अब हालात पैदा हो रहे हैं तो नज़र ये आ रहा है कि आने वाले चंद महीने में हो सकता है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। तो पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो हज़ारों लाखों की तादाद में नौकरियां हैं वो लोगों को बांट दी जाएं ताकि उनका वोट बैंक अगले इलेक्शन के लिए मजबूत हो सके। लेकिन चूंकि सिंध हाई कोर्ट का इस पर स्टे है तो आईपीएस सखर ने एक
फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर की और कहा कि जी स्टे ख़त्म किया जाए, चूँकि हम इसके अंदर भर्तियाँ करने चाहते हैं। लेकिन अदालत ने जो दीगर फ्रीकैन हैं उनसे जवाब तलब किया है। इसी के साथ ही डॉक्टर परवीन रिंद, जो कि पीपल्स जो यूनिवर्सिटी है बेनज़ीराबाद की, जो पुराना नवाबशाह है, उसमें वहाँ पर वीसी के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मेमन साहब हैं वीसी, उन पर और उनके दीगर कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ डॉक्टर परवीन रिंद ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि लड़कियों के साथ वहाँ पर ज़्यादतियाँ होती हैं और जो उनकी डिमांड पूरी नहीं करते उनको कत्ल कर दिया जाता है और मामला जो है वो ख़ुदकुशी करार दिया जाता है। परवीन रिंद जब अदालत में आई तो मैंने परवीन से ख़ुद पूछा कि आप डॉक्टर हैं, आप नंगे पाँव चल कर आई हैं, तो उसने कहा कि वो जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये रिवायत है, मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। आज डीआईजी नवाबशाह बेनज़ीराबाद, जिसको नया शहर कहा जाता है, नाम दिया गया है, वो डीआईजी पेश हुए तो चीफ जस्टिस इंद हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने सख्त इजहार नाराज़गी किया और कहा कि मुलजिम सरेआम घूम रहा है और आप जो है वो यहाँ बता रहे हैं कि जी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। अब फौरी तौर पे कहा है कि इसको गिरफ्तार करें और नेक्स्ट हियरिंग पर रिज़ल्ट चाहिए। रिज़ल्ट ये कोर्ट की जानिब से बहुत ज़्यादा वाज़ेह डायरेक्शन है डीआईजी को, एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद जो कि डिस्ट्रिक्ट के हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक और हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि जितने मुलजमान हैं वो तमाम की तमाम गिरफ्तार करें और जो ट्रायल कोर्ट है उसके अंदर बाकायदा तौर पर पेश करें। तो ये 3 से 4 इंतहाई अहम नौयत की चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। एक और भी मामला हुआ है, हलीम आदिल शेख ने सईद गनी के ख़िलाफ़ एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी कि JIT बनाई जाए। सईद गनी जराइम पेशा अनासिर के सरपरस्ती में करते रहे हैं और इसीलिए JIT बनाने का हुक्म दिया जाए, ताहम अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अब आते हैं अजीज़ाबाद में, और जो 90 या मुक्का चौक या अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस को क्यों डिप्यूट किया गया है, क्यों फैला दिया गया है, गलियों के अंदर फैलाया गया है, नाकाबंदी कर दी गई है, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये काम कल भी हुआ था, कल रात भी पूरा सीन यही देखा गया। बताया जा रहा है कि चूँकि बानी MQ के ख़िलाफ़ 12 रुकनी जूरी का फ़ैसला कल भी मुतवक्के था और आज मुतवक्के लाजिम है कि कोई किसी भी वक्त वो फ़ैसला आ सकता है। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि जैसे कोई फ़ैसला आएगा कि तो रद्द अमल की सूरत में कोई जश्न या कोई सोग या कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, तो उससे हालात से निपटने के लिए ये तमाम की तमाम जो है वो पुलिस और रेंजर्स को वहाँ पर तैनात किया गया है। और ये भी कहा गया है कि किसी भी किस्म की एक्टिविटी की परमिशन नहीं दी जाएगी और सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो MQ लंदर हैं उसे किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त हो। 90 तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, अजीज़ाबाद मुक्का चौक पर भी नहीं। इसके साथ जो पार्क है, जो ग्राउंड्स हैं और जो निशानियां हैं MQM की, उन वहाँ तक भी नहीं पहुँचने दिया जाएगा। और अब ये देखना है कि बानी MQM का जो जजमेंट है वो अब कितनी देर के बाद आता है। जैसे ही जजमेंट अनाउंस होगा तो सबसे पहले कोशिश करूँगा कि आपको तफसीलात के साथ बताऊँगा कि अगर सज़ा हुई तो क्यों सज़ा हुई और अगर बरी हुए तो क्यों बरी हुए, तो और नेक्स्ट प्रोसीजर उसका क्या है। आखिर में एक रिक्वेस्ट, इस व्लॉग से मुतालिक अगर आपकी कोई कीमती राय है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो बराए करम सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।